और यहीं से मैथुन सृष्टि का आरंभ होता है। मनु जी के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तान, तीन पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का ब्याह रुचि प्रजापति के साथ होता है। देवहूति का ब्याह कर्दम ऋषि के साथ होता है। प्रसूति का ब्याह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। देवहूति और कर्दम जी से भगवान कपिल का प्राकट, कर्दम ने विवाह किया। ये सब कर्दम जी एक दिन अपने मन में सोचने लगे कि मैं तो ये सोचकर आया था कि एक संतान के बाद गृह प्राप्त कर लूंगा, अब ये 9 कन्याएं हैं। माता देवहूति चरण पकड़कर प्रार्थना करते हैं, स्वामी आपने पुत्र देने की बात किया था। तब कर्दम जी ने ध्यान देकर देखा कि मेरे घर तो भगवान नारायण आने वाले हैं, तो यदि घर में ही भगवान का दर्शन हो जाए तो बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, और नहीं जाते थे। कालांतर में तस्याम बहुतिथे काले भगवान मसूदनः कार्दम वीर्यमापन्नो यज्ञ अग्निविवदारुणिः। जैसे आचार्य लोग यज्ञ में अरणि मंथन करते हैं, अग्नि भगवान का प्राकट्य होता है। अरणि बनती है समी लकड़ी की और पीपल की, और उसमें लगा करके मंथन किया जाता है। इसमें से कुछ लोगों को याद होगा, तो आज के 4-6 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले इसी मोहल्ले में रुद्र महायज्ञ हुई थी ना, तो उसमें अरणि मंथन से अग्नि प्रकट किया गया। वही अरणि उपदेश और संकेत दे रहे हैं कि जैसे अग्नि मंथन से अग्नि का प्राकट्य हो जाता है, ऐसे ही भगवान कपिल का प्राकट्य माता देवहूति के आंगन में हो जाता है। बोल कपिल भगवान की। सुंदर लोहित बालक की प्रजा करके कर्दम ने तो अपना दंड कमंडल उठाए और चले गए। मैया देवहूति अपने लल्ला का श्रृंगार करती हैं और मन ही मन खूब प्रसन्न होती हैं कि आज मेरे घर तो भगवान आए हैं। खूब आनंद से झूम उठती हैं, वाह प्रभु, ये तो आपकी मर्जी है, घर में आप मिल गए आकर, मैं तो आपकी ही दासी हूं, अब आपकी इच्छा का ही गुलाम हूं। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, जय हो मेरे अलबेरा मेरे अलबेशा, मेरे अलबेशा, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेरा मेरे अलबेशा, मेरे अलबेरा मेरे अलबेशा।
भी करा हूँ मन पर था, जो भी कराई हूँ मैं तुम पर छाया। हार चुका हूँ अपनी अकल लड़ा कर। हार चुका हूँ अपनी अकल लड़ा कर। मैं हूँ खुदा तेरी
कौशल भगवान की। एक दिन प्रातः काल माता देवहूति ने देखा और भगवान कपिल का सुंदर श्रृंगार किया, एक सुंदर आसन पर विराजमान किया, स्वयं एक आसनी डालकर सामने माता देवहूति बैठ गई। आज भगवान कपिल के सामने हाथ जोड़कर कह रही हैं, हे भगवान, हे परमात्मा, मैं आपके शरण में हूं। तम तागताहं शरणं शरणं स्ववृत्त संसार तरोः उद्धारम् जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। माँ अपने पुत्र में भगवान का दर्शन कर रही है और हाथ जोड़ करके तम तागताहं शरणं शरणं, हे परमात्मा, मैं समझ गई आप केवल मेरे पुत्र ही नहीं हैं, आप तो साक्षात भगवान हैं। भगवान को भी जब आना होता है तो किसी न किसी माँ का चयन तो करते ही हैं, चाहे कौशल्या का चयन करें या देवकी का करें, अरुंधति का करें या देवहूति का करें। इसलिए मातृभूमि और माता दोनों पूजनीय होती है। जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गादयं करियसि, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ। लेकिन मैं समझ रही हूं कि आप भगवान हैं और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। आप शरण्य हैं और शरण्य की शरण में मैं आई हूं। तम तागताहं शरणं शरणं, मेरी जिज्ञासा है प्रभु। क्या जिज्ञासा है? तब पूछती हैं कि प्रकृति और पुरुष में भेद क्या है, भगवान की मुक्ति क्या होती है। जो प्रभु मुक्ति का वितरण करते हैं वो मुक्ति क्या है? और हमने सुना है सालोक्य सारिष्ट सामिप्य सायुज्य, ये जो मुक्तियां हैं ये क्या होती हैं? भगवान की भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसे करना चाहिए, माया बंधन से कर्म बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी, ये तमाम प्रश्नों की झड़ी लगा दी। तब भगवान कपिल मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मैया तू धन्य है, और अगर तू ये सब जानना चाहती है तो सबसे पहले तुझे सत्संग करना पड़ेगा। किसी उत्तम क्वालिटी के संतों का संग करना पड़ेगा। माता ने पूछा, कैसे हम समझें कौन संत है कौन नहीं है? संतों की परिभाषा क्या होती है बेटा? तब भगवान कहते हैं, तितिक्षमः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां अजातशत्रुवः शान्तः साधुवः साधुभूषणः। संत बड़े सहनशील होते हैं, पहली व्याख्या। दूसरा विशेषण है, संत बड़े दयालु होते हैं, सभी प्राणियों के प्रति उनका किसी से बैर भाव नहीं होता। अजात शत्रुवः, संत
संतति परंपरा उनके स्वभाव में होती है। तो ऐसे उत्तम क्वालिटी के संतों का संग करो, क्योंकि सत्संगति दुर्लभ संसार, निमिष दंड भरी एक बार। निसंदेह सत्संग बड़ा दुर्लभ होता है। उच्च क्वालिटी के उत्तमोत्तम क्वालिटी के संतों का संग करो और इसके बाद भगवान की कथा को सुनो। माता जी जिसकी चित्त वृत्ति एकमात्र श्री ही में लग गई, समझ लो उसने सब कुछ पा लिया, फिर पाना कुछ शेष नहीं रह गया। भगवान में मन लग गया तो फिर और कुछ पाना शेष नहीं रह गया। उसने जीवन का परम लाभ प्राप्त कर लिया। क्योंकि ये जो जीव है कई प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। 9 अध्यायों में जीव के अधोगति का वर्णन किया है कपिल भगवान ने। और माँ के उदर में जब ये प्राणी होता है, जीव होता है, कितना इसको कष्ट मिलता है। सिर नीचे पैर ऊपर मलमूत्र की पिटारी में पड़ा होता है। अब उस समय से अपने कई जन्मों की बातें याद आती हैं और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, सोहम वसन्नपि विभो बहु दुःखवासं गर्भान् निर्गमिषे वहिरन्ध्रकूपे यत्रोपयाति मुखसर्पतिदेव माया मिथ्यामतिर्यदनुसंसृति चक्रमेतत्। हे विभो, हे परमात्मा, मैं बड़े दुख के साथ इस गर्भ में रह रहा हूं। ये जीव प्रार्थना करता है। बहु दुःखवासम, लेकिन इससे भी ज्यादा दुख तब है कि जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा। उसने कहा सब मुझे मंजूर है, यहाँ का रहना। उसने कहा सब मुझे मंजूर है, यहाँ का रहना मंजूर है, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा। मंजूर है लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा। प्रभु मत भेजना। क्यों? कि बाहर तो और बड़ा कष्ट है। अब बाहर के दुख का वर्णन किया, लेकिन प्रभु ने कहा चलो ठीक है, एक बार तुम्हें मौका मिल रहा है, अब की बार संभल जाओ। जब जीव का जन्म होता है प्रसूत वायु के द्वारा, और वो गर्भस्थ शिशु जब बाहर आता है, क्वाहम क्वाहम करके रुदन करता है, अर्थात मैं कहाँ आ गया। सारा ज्ञान उसका विस्मृत हो जाता है। जो भगवान का दर्शन किया, जो पूर्व जन्म का अपना देखा, वो सब भूल गया। कैसे भूल गया? गोस्वामी जी कहते हैं, भूमि पर ढाबर पानी जिन जीव माया
पर आया उसका सारा ज्ञान हवा हो गया। जैसे आकाश से जब जल गिरता है धारा में आता है, बीच में बिंदु में बदल जाता है, और जब जमीन पर गिरता है तो फैल जाता है, ऐसे उसका सारा ज्ञान नष्ट हो गया। वर्षों काल के समय का कष्ट वर्णन किया। फिर कम से कम 3 वर्ष तक बिस्तर के दुख का वर्णन किया। खटमल काटे, मच्छर काटे, कहाँ पीड़ा बरसत रोही, बाला नाम बलम रोदनम बलम। बच्चे का बल क्या है? रोना, रो सकता है, उसको काट रहा है, और आप लोग फीवर की दवा पिला रहे हैं। और बड़ा हुआ कितने से प्यार हुआ, प्यार हुआ, नहीं पढ़ोगे तो प्रताड़ित किए जाओगे, चाहे शिक्षक के द्वारा चाहे घर के द्वारा। अब होना भी चाहिए, अभी तो विद्या आएगी। तो ये भी तो कष्ट है। फिर मित्रों से प्रेम हो गया, फिर युवावस्था में विवाह आदि हो गया, हो गया, फिर गृहस्थी की चिंता हुई। और करते 60 वर्ष में रिटायर भी हो गया। अब तो जी वही पेंशन मात्र है तो है, नहीं है तो नहीं है, खर्च ज्यादा है। ऐसा सोचते विचारते फिर भैया जरावस्था के द्वारा जर्जर कर दिया गया, गले ने आक्रमण कर दिया। अब न चला जा रहा है, न देखा जा रहा है, न उठा बैठा जा रहा है। अब क्या इंतजार है? कर्ण मोले यमराज की दूती जो बुढ़ापा है वो संदेश भेज रही है कान के समीप बैठ करके, किताब से दूती जरा कर्ण मोले। अरे सुनो, अभी भी कुशलता है, जो समय बचा है। परिस्त्री पर द्रव्य वाञ्छातजद्धं भजद्धं रमानाथ पादारविन्दम्। अभी भी कुशल है। सर्व आसन पर त्यज्य, अभी भी छोड़ दो माया जाल, छूटे तो अभी भी भगवान का स्मरण कर लो। और अगर ऐसा नहीं किए तो यम के दूत पहुंचे भैया और यम पास में बांध कर ले चले। कहां लेकर जा रहे हैं? भागवत जी के अनुसार पृथ्वी से काफी नीचे सतह में गर्भोदय स्थित है। कितनी दूरी है? योजनानाम सहस्राणि नवतिम नवचाधुना 99,000 योजन की दूरी है यम मार्ग। कितना? 99,000। एक योजन में 4 कोस होता है, तो 99,000 गुणे 4। अब कितनी देर में ये यात्रा तय करनी है? बोले त्रिभि मुहूर्त 2 या 3 मुहूर्त में, यानी 40-45 मिनट में। और उसी में बैतरणी भी बैतरणी हमारे यहाँ सनातन लिखा गया है। लेकर जा रही थी, संत जी में घूमते थे, कई दिनों जा रहे थे। 2 टिकट उनके पास लगी, एक बार पाते थे 24 घंटे में। सोचा कि कुछ मिल जाता तो खा लेते,
माता जी 3 मूली लेकर जा रहे थे तो संत जी ने कहा, अरे भैया एक मूली मुझे दे दे, मैं अपना कर पाऊं। तो माता जी ने कहा, तेरे बाप की कमाई है क्या? अच्छा मरता क्या नहीं करता, भूख से मरने की अपेक्षा पालेगा अच्छा। प्राण संकट में छीन करके खा लो तो अपराध नहीं होता, करके खा लो, प्राण जाने वाला हो तो वो चोरी नहीं है। छीन लिया हाथ से मूली और छीन करके मूली को धुला और धुल करके रोटी में लगाया, गोविंदाय नमो नमः। माता जी बोलती बड़बड़ाती चली गई। जब शरीर छूटा और माता जी गई बैतरणी के पास, तो भैया जिसने दान पुण्य कुछ किया ही नहीं, पूर्ण दान मैं कैसे पार होंगे। लाला भक्ष पूये तो नया प्रारब्ध अच्छा बन जाए आपका। हम अपने प्रारंभ से पाते हैं। आध्यात्म रामायण सुख से दुख से न होगा, इनके द्वारा हमें कष्ट मिला तो ऐसा नहीं है। आपको कष्ट मिलना था, वो निमित्त बन गए, वो आपको मिला। चूंकि जब भगवान कृष्ण बार बार समझाते हैं, अर्जुन मारो इनको जो खड़े हैं कुरुक्षेत्र में। अर्जुन ने कहा, ये हमारे मामा हैं, दादा हैं, ताऊ हैं, नाना हैं, चाचा हैं, मौसा हैं, हम इनको कैसे इन पर मार चढ़ाए? इनको मार करके हम राज्य नहीं चाहते, सुख नहीं चाहते, शांति नहीं चाहते। तो भगवान मुस्कुराने लगे, बोले तुम इनको मारोगे क्या? तुम्हारी क्षमता है, तुम इनको मार सकते हो। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। अब कहा, मेरे मुख में देखो जरा। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं तो देख नहीं पा रहा हूं। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया। अब देखो तो सबके सब मरे पड़े हैं पहले से। भगवान ने कहा, ये तो सब पहले ही मरे हैं, तुम्हें केवल कारण बनना है, तुम्हारे धनुष से बाण निकलेगा, ये तो पहले से मरे पड़े हैं। तो किसके द्वारा किसको सुख मिलेगा, किसके द्वारा किसको सुख मिलेगा, ये तो पहले से निर्धारित है भैया। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति बुद्धिरेशा। इतना बड़ा मकान हमने बनवाया है, इतना बड़ा पंडाल हमने लगवाया, इतने बड़े कारखाने हमने कराए, हमने ये किया वो किया, ये क्या है? बोले अहम करो वेति वृथाभिमान। ये केवल अभिमान है, आप कुछ न किए न करेंगे। अरे भोजन तो उसको भी मिल जाता है जिसके दोनों हाथ भी नहीं है, जिसके पैर भी नहीं है। चींटी को भी भोजन कौन देता है? जो पत्थर के नीचे जीव दबे हैं उनको भोजन कौन देता है? बार बार वाटिका को आप जल देते हैं, सींचते हैं, फिर भी मुरझा जाता है, लेकिन पहाड़ पर जो वृक्ष है सदैव हरा भरा रहता है। तुलसी बिरवा बाग की सींचे पे को मिलाए, रहे भरोसे राम के पर्वत पे लहराए श्याम रामचंद्र की। तो जो यहाँ दे रहा है वही वहां दे रहा है। आप कुछ न करते हैं न करा, हम आप केवल निमित्त हैं बस। और इसी आध्यात्म रामायण का श्लोक जो है, इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में लिपिबद्ध किया है। काहू न को सुख दुख कर दाता, लोक सुन
आहो न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग परम प्रधान विश्व रचि राखा परम प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करे सो तस फल जाता ओ जो जस करहि श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय इसलिए भगवान की कृपा से अब आपके द्वारा ही आपका जो आरंभ है उसके अनुसार सब कुछ हो रहा है। उपदेश भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को दिया। माता देवहूति कपिल भगवान की प्रदक्षिणा करके चली जाती है। भागवत से वापस आ रहे हैं इसलिए क्योंकि भागवत से वापस आ रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी भगवत गीता समाप्त नहीं हुई है। हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दवा लेने जाना है। दवा लेने जाना है इसलिए हमें आना पड़ रहा है। व्यास पर आकर परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राकेश स्वामी विजन एजेंसी प्रबंधक श्री कृष्णकांत मिश्रा जी, श्री सुनील पांडे आप सब शीघ्र से शीघ्र व्यास पर आकर परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद थैंक यू सभी से राम राम राधे राधे। गए थे भागवत सुनने लेकिन दवा के लिए जाना है हमें। आ गए हैं, दवा के लिए जाना है तो फ़ोन किए इसलिए हम बीच में चले आए। बाकी बिना भागवत सुने आना नहीं चाहिए, पूरा कथा सुनो। ऐसे चलो चलो, ऐसे सीधे ऐसे चलो, इधर से चलिए। जा रहे हैं दवा लेने।
बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे, अगर टाइम मिला तो भागवत सुनने, तो आप लोग भी आना और सुनना भागवत कथा। बाय बाय। अभी रात में लगभग 9 बजे से मेरी लाइव ऑन होगी। लोगों का स्वागत होगा, क्योंकि हम रास्ते में लाइव नहीं चला सकते, इसलिए हम बंद कर